शांति। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम समझने जा रहे हैं। मानव जीवन में दो बातें महत्वपूर्ण हैं, एक कर्म और दूसरा है धर्म। हम कर्म को भी छोड़ नहीं सकते हैं। चैतन्य शक्ति आत्मा इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर आकर शरीर धारण करती है और शरीर धारण करने के बाद एक क्षण भी कर्म किए बिगर नहीं रह सकती हैं। कर्म हमें करने ही हैं। भल कई घर बार छोड़कर संन्यास लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं, जंगल में जाते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पर गिरी कंदराओं में जाकर भी तपस्या करना, श्वास लेना, देखना, सोचना, ये भी तो कर्म है। ये भी तो कर्म है। इसलिए कर्मों का संपूर्ण संन्यास कोई भी नहीं कर सकता है। तो एक बात हम समझ लें कि कर्म हमें करने ही हैं। भल व्यक्ति अपनी पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेवारियों को छोड़कर चले जाते हैं, पर खुद जीते हैं, खाते हैं, सोचते हैं। ये सब कर्म तो है ही है ना। इसलिए कर्मों का संपूर्ण त्याग कोई भी नहीं कर सकता है। जीवन माना ही कर्म करना, कर्मफल भोगना। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच कर्मों के व्यापार को ही जीवन कहा जाता है। दूसरा है धर्म। हम धर्म को भी नहीं छोड़ सकते हैं। धर्म, कई लोग जीवन में धर्म के संबंध में ये मानते हैं कि हमारे लिए तो कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। हम और कुछ नहीं करते हैं, कर्म ही पूजा है। बेशक जिम्मेवारियां निभाना, कर्तव्य अदा करना, परिवार, समाज, देश के प्रति फर्ज बजाना, ये बहुत अच्छा कर्तव्य पालन का, जिम्मेवारी का गुण है। परंतु धर्म तो हमें ऐसे अनेकानेक सद्गुणों का ज्ञान देता है, उसकी धारणा करवाता है। धर्म की धारणा के बिगर कर्म को भी हम श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं। इसलिए धर्म को सही अर्थ में समझना भी जरूरी है।
कोई देह धर्म से हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, वो देह धर्म है। जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार से वो धर्म मिलता है। पर यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ देह धर्म की बातें नहीं है, यहाँ आत्म धर्म की बात है कि हम सभी आत्माएं हैं और सभी आत्माओं का धर्म, हर आत्मा का स्वधर्म शांति और पवित्रता है। प्रथम लेसन में ही आप सबने समझा है कि हरेक आत्मा के असली गुण धर्म 7 है। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये हमारे असली गुण धर्म ही हमारा स्वधर्म है। जब हम इन गुणों में स्थित होकर कर्म करते हैं तो धर्म की धारणा से कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। इसलिए न कर्म छोड़ सकते हैं न धर्म छोड़ सकते हैं। हमें दोनों को यथार्थ रूप से जानना समझना जरूरी है। ये भी प्रथम लेसन में आपने समझा है कि हम सोचते हैं, विचार करते हैं। विचार ही कर्म का बीज है। हरेक वस्तु, हरेक परिस्थिति, हरेक क्रिया पहले मन में उत्पन्न होती है। इसलिए हम कहते हैं ना कि युद्ध मैदान में होने से पहले मन में होते हैं। जब आपस में एक दो के साथ मन में वैर, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष होते हैं, तब कर्म व्यवहार में अनबन, मन मुटाव, लड़ाई झगड़े होते हैं। हर चीज पहले मन में उत्पन्न होती है। अभी इस हॉल में आप बैठे हैं, इसको बने 20 साल हुआ। 20 साल के कुछ महीनों पूर्व ये हॉल कहाँ था? कहाँ था? पेपर पर नक्शे के रूप में था और उसके कुछ दिनों पूर्व ये हॉल किसी के मन में था कि मुझे ऐसा हॉल बनाना है। इसलिए कहते हैं कि सारा विश्व व्यक्ति के मन की रचना है। तो प्रथम मन में विचार आता है, बुद्धि निर्णय करती है और फिर हम कर्म करते हैं जो संस्कार बनते जाते हैं। हम कह सकते हैं कि विचार कर्म का बीज है। कर्म ही संस्कार बनते हैं और जैसे संस्कार ऐसे ही विचार बार बार आते हैं। तो कर्म तो हमें करने ही हैं। इसलिए जब कर्म करने ही हैं तो अभी ये सोचने की ज़रूरत है कि
ऐसे कर्म हम करें ताकि सदा के लिए सुख और शांति के, अमन चैन के फल खा सके। इस संसार सृष्टि नाटक से हम उसके एक्टर हैं। ये वर्ल्ड ड्रामा है, सृष्टि रंगमंच है। हम आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर्स है। शरीर रूपी ड्रेस धारण कर हम इस कर्म क्षेत्र पर एक्शन करते हैं, कर्म करते हैं। इसलिए जब हम है ही एक्टर, एक्टर मीन्स एक्ट करना, कर्म करना, तो हम सदा काल के लिए इस संसार खेल से मुक्त होकर परम धाम में बैठ नहीं जाते हैं। इस सृष्टि कर्म क्षेत्र पर हमें छोटा या बड़ा, मुख्य या सामान्य रोल प्ले करना ही है। नाटक से निकलकर सदा के लिए परम धाम में बैठ जाना, मुक्ति में बैठ जाना, ये कोई महानता नहीं है। आज जो भी एक्टर बनते हैं, हर एक क्या लक्ष्य रखते हैं कि धीरे धीरे मुझे टॉप पर जाना है, हीरो एक्टर बनना है। जिनको अच्छी एक्शन नहीं करनी आती है, जो सफल नहीं होते हैं, वे सोचते हैं कि अभी हम क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं, फिल्म जगत से निकल जाते हैं, क्योंकि वो अपना पार्ट अच्छा प्ले नहीं कर पाते हैं। वो निकलना चाहते हैं, वरना हर एक्टर हीरो एक्टर बनना चाहते हैं। तो हम मनुष्य आत्माएं भी जब श्रेष्ठ कर्म करके सुख के फल नहीं पा सकते हैं, तो मनुष्य सोचता है कि इससे तो सदा काल के लिए छूट जाए तो अच्छा है। क्योंकि ये अज्ञानता बुद्धि में है कि जन्म मरण दुख का कारण है, इसलिए सोचते हैं जन्म मरण से ही छूट जाएं। परंतु भाइयों और बहनों, जन्म मरण दुख का कारण नहीं है। विषय विकार, अज्ञानता और विकारों के वश किए हुए गलत कर्म दुख और शांति के कारण है। हमें बुरे कर्मों से मुक्त होना है, न कि टोटल कर्म से मुक्त हो जाना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मुक्ति से भी श्रेष्ठ जीवन मुक्ति है। तो जीवन मुक्ति माना सतयुग और त्रेता युग में जीवन है, संबंध है, कर्म है, पर दुख अशांति रोग शोक से मुक्त है, वो जीवन मुक्ति है। इसलिए परमात्मा हमें ये लक्ष्य देते हैं कि हमें जीवन मुक्त बनना है, जीवन जीते हुए विकारों से, पाप कर्मों से मुक्त होना है। बाकी अपना कर्तव्य, फर्ज, अपना रोल तो हमें प्ले करना ही है।
जब हम अपने अच्छे कर्म करके सुख नहीं पा सकते हैं और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख शांति पाते हैं, तब इंसान सोचता है कि इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जैसे बच्चे खेलते हैं, अब इसमें बच्चा कोई गिर जाता है, चोट लगती है, वो रोता रोता वापस घर आता है, माँ भी उसको कहेगी अब खेलने नहीं जाना, वो प्यार से गोद में सुलाती है। थोड़ा समय बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, फिर वापस खेलने के लिए जाता है, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, उसे कर्म करना पसंद है, ऐसे ही बैठे रहना उसे पसंद नहीं है। इसलिए इस ड्रामा से छूटकर परम धाम में साइलेंस में बैठ जाना वो कोई महानता नहीं है। महानता वो है कि कर्म क्षेत्र पर रहते हुए श्रेष्ठ कर्म करके सुख और शांति के फल प्राप्त करना। तो ये बुद्धि में स्पष्ट रहे कि हमें कर्मों से छूटना नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ कर्म करके महान आत्मा बनना है। कर्म का सर्वसामान्य सिद्धांत हम सभी भारतवासी जानते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। जिसके संबंध में हम कहते हैं कि जैसा कर्म वैसा फल, है ना। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा फल हमें मिलता है। अगर हम दुख और अशांति के फल खा रहे हैं, चख रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि जाने अनजाने हमारे द्वारा गलत कर्म के बीज बोए जा रहे हैं, तब तो दुख शांति के फल हम खा रहे हैं। ऐसे ही तो फल नहीं आता है ना। जरूर हमारे द्वारा गलत कर्म के बीज बोए जा रहे हैं, तब तो दुख शांति का फल हमें मिल रहा है। इसलिए अगर सदा काल के सुख शांति चाहिए तो हर कर्म हमें श्रेष्ठ बनाना है। हर कर्म से सबको सुख देना है, सुख लेना है। इसलिए ये हम सबको ज्ञान है कि अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा मिलता ही है। कर्म और कर्म फल के बारे में भी हम सब जानते हैं। जैसा बीज वैसा फल, प्रकृति जगत का भी ये नियम है। अगर आप हल्की क्वालिटी का बीज बोएंगे तो फल भी ऐसा ही मिलेगा। इसलिए क्वालिटी बीज ढूंढते हैं ताकि अनेक गुना क्वालिटी फल हमें मिले। इसी प्रकार जैसा कर्म वैसा फल। जो करेगा वो भरेगा। मैं करूँगी मैं पाऊँगी, आप करेंगे आप पाएंगे। मैं खाऊं और आपका पेट भर जाए, ऐसा तो नहीं होता है। मुझे पाना है तो मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे कर्म करना है। कई बार हम भाई बहनों को कहते हैं,
विशेषकर भाइयों को भी कहते हैं कि आप भी आइए, आपकी मिसेस आ रही है तो आप भी आइए, ज्ञान योग करिए। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे घर से आ रहे हैं ना, हमने उनको छुट्टी दी है, हमारे घर से आ रहे हैं ना। पर वो करेगी तो वो पाएगी, आप करेंगे तो आप पाएंगे। इसलिए स्व पुरुषार्थ के बल से हमें अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। तो जैसा कर्म वैसा फल, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। हाँ? जितना करेगा उतना पाएगा। तो ये कर्म फल और कर्म सिद्धांत विज्ञान भी हमें बताता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। विज्ञान भी इस कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत को मानता है। तो ये एक इटर्नल, एक अचल अड़ोल सिद्धांत है और इस कर्म सिद्धांत पर ही सृष्टि का खेल चलता है। भल देखने में किसी को लगता है कि अन्याय हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, परंतु कर्म सिद्धांत में कोई त्रुटि नहीं है। हमारे अपने ही आगे पीछे के कर्मों का फल हमारे सामने आता है। हर कर्म रूपी बीज की अपनी शक्ति होती है। जैसे प्रकृति जगत के बीज में भी आप देखते हैं कि कोई बीज आप जमीन में बोते हैं, 4-6 मास में ही पौधा पनप जाता है, फल मिल जाता है और वो पौधा खत्म भी हो जाता है। वो तुरंत फल देता है। टमाटर, मिर्ची, धनिया के बीज बोएंगे तो हमें तुरंत कुछ महीनों के अंदर ही उसका फल मिलेगा और फल देकर वो खत्म हो जाता है। पर कुछ बीज ऐसे हैं जो तुरंत नहीं फलते हैं। उनको अंकुरित होने में, पनपने में सालों लगते हैं, परंतु फिर वो वर्ष 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 फल देते ही रहते हैं। जैसे आम, नारियल, वॉलनट, इन सब के जब बीज बोते हैं तो पनपने में टाइम लगता है, पर बरसों तक वो फल देते रहते हैं। सेम कर्म रूपी बीज का है। कुछ कर्म के फल तुरंत हमें मिलते हैं और हिसाब क्लियर हो जाता है, पर कुछ कर्म के बीज तुरंत फल नहीं देते हैं। उसका फल सामने आने में टाइम लगता है। बस इस बात को न समझने के कारण लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं और गलत रास्ता अपना लेते हैं कि हम सदा सच्चाई से, ईमानदारी से चलते हैं तो हम तो जैसे थे वैसे ही रहे। और दूसरे देखो झूठ करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, करप्शन करते हैं, आज वो धनवान बन गए, पैसे वाले बन गए, उनको सारे साधन प्राप्त हो गए। ये देखकर वे सोचते हैं
कि छोड़ो सच्चाई को, ईमानदारी को, हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। जो दादागिरी करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनका काम जल्दी हो जाता है। हम नम्रता से कहते हैं तो कोई सुनता ही नहीं, इसलिए लोग गलत निर्णय कर लेते हैं कि छोड़ो नम्रता को, सरलता को, हम भी दादागिरी करेंगे। ये सोचकर हम अपने कर्म भी गलत करने लगते हैं। परंतु भाइयों और बहनों, कर्म के सिद्धांत को हम याद रखें कि कर्म रूपी बीज आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो बाद में, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में उसका फल ज़रूर हमारे सामने आता है। और इसलिए आपने कई किस्से देखे होंगे कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन गलत रास्ते पर ही ले जाता है। गलत रास्ते से आया हुआ धन गलत रास्ते से ही जाता है। उन पैसों से बच्चों की, घर वालों की पालना होती है। उन बच्चों में भी ऐसे खराब संस्कार आएंगे कि आपके किए करे पर पानी फेर देंगे। कर्म का फल मिलता ही है। इसलिए थोड़ा सा धीरज हमें रखना है। हम सत्य हैं, पर जरूरी नहीं है कि तुरंत फल मिले। बीज अपने समय पर ही फलता है। इस प्रकार अगर हम हिम्मत रखें, धीरज रखें और ज्ञान को बुद्धि में याद रखें, तो हम भल अपना जीवन सादा सरल जिएंगे, पर हमारे जीवन में शांति, संतुष्टता, सुख और आनंद का हमें अनुभव होगा। एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी थी, वो हम याद रखें कि जो चीज़ गलत है, भल उससे कोई गलत नहीं मान रहा है, हर कोई उसे सही मान रहा है, इससे वो सही नहीं हो जाता है, गलत गलत ही रहता है। और जो चीज़ सत्य है, भल कोई भी ना माने, वो सत्य सत्य ही रहता है। इसलिए थोड़ा सा हमें अपने आप में आत्मविश्वास, कर्म सिद्धांत में विश्वास रखना होता है। और आप जानते हैं, आज गुनाह, चोरी, खून करने वालों को जो पकड़ने वाले लोग हैं, वो भी अपने अनुभव से बताते हैं कि गलत करने वाला कितनी भी चतुराई करे, कोई निशानी छूट जाती है और उससे उनका सारा गलत कर्म फूट जाता है, पकड़ में आ जाता है। इसलिए हर कर्म रूपी बीज की अपनी शक्ति है। कोई जल्दी फल देता है, कोई बाद में देता है, कोई थोड़ा देके हिसाब खत्म हो जाता है, और कोई सदा उसका फल देता रहता है। कर्म हम श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म कैसे बनाएं? एक सिंपल व्याख्या परमात्मा ने हम आत्माओं को बताई है। सत्कर्म किसको कहेंगे? आत्मा अपनी सत्य, शुद्ध, असली स्थिति में
स्थित होकर परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर जो कर्म करती है, जिससे खुद का, दूसरों का, सबका कल्याण होता है, उसे सत्कर्म कहते हैं। उसे सत्कर्म कहते हैं। अब आप देखिए, इस दृष्टि से हम अपने हर कर्म को सत्कर्म बना सकते हैं। जो दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, क्या वो सत्कर्म नहीं कर सकते? क्या वो सुख नहीं पा सकते? नहीं। हम अपने हर सामान्य कर्म को भी सत्कर्म बना सकते हैं, अगर हम सत्य आत्म स्थिति से परमात्मा श्रीमत पर कर्म करें और उसके अपोजिट आत्मविस्मृत होकर देहभान में आकर विकारों के वशीभूत जो कर्म हम करते हैं वो पाप कर्म है, गलत कर्म है। बाकी तो दैनिक जीवन में जो भी साधारण हम कर्म करते हैं, उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, इन साधारण कर्मों को अगर हम पवित्रता और सद्गुणों में स्थित होकर करते हैं तो साधारण कर्मों को भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। और वही दैनिक साधारण कर्म अगर गुस्से से, विकारी दृष्टि से, गलत भावनाओं से करते हैं तो वो साधारण कर्म भी गलत कर्म हो जाते हैं। तो परमात्मा आकर सत्य कर्म की सत्य परिभाषा हमें बताते हैं। हमें मौका है, हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और ये कितनी बड़ी चीज है कि कर्म के सिद्धांत पर ही सृष्टि का खेल चलता है। क्यों युग बदलते हैं? हम आत्माओं के गुण कर्म स्थिति बदलते हैं, उसी के आधार पर युग बदलते हैं, सृष्टि का स्वरूप बदलता है। जिस समय अवधि में, जिस काल खंड में, जिस टाइम पीरियड में हमारे मन वचन कर्म सत्य, शुद्ध और श्रेष्ठ होते हैं, उस टाइम पीरियड को सतयुग कहा जाता है। और जब हमारे मन वचन कर्म पतित भ्रष्ट बन जाते हैं, उस टाइम पीरियड को कलयुग कहा जाता है। देखो, जिस समय गांधी जी के विचारों का समाज पर प्रभाव था तो हम गांधी युग कहते थे। विज्ञान का जिस टाइम पीरियड में विकास हुआ तो हम विज्ञान युग से कहते हैं। जिस टाइम पीरियड में अवकाश के संशोधन हुए तो हमने उसको अवकाश युग कहा। हम मनुष्यात्माओं के गुण कर्म स्थिति के आधार पर सृष्टि का स्वरूप युग बदलते हैं। तो जब हम देवता थे तो संसार ही स्वर्ग था। जब हमारे कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं तो दुनिया नरक बन जाती है। इसलिए भाइयों और बहनों, देवताएं कोई आकाश में नहीं रहते हैं, असुर कोई पाताल में नहीं रहते हैं, स्वर्ग ऊपर नहीं है, नरक पाताल में नहीं है। हम मनुष्यात्माएं ही
जब संपूर्ण पवित्र और सर्वगुण संपन्न होते हैं तो हम ही देवता कहे जाते हैं। तब ये संसार ही स्वर्ग कहा जाता है। जब हम पवित्रता और दैवी गुण गंवा देते हैं तो हम साधारण मनुष्य बन जाते हैं और हम मनुष्य देह अभिमान में आकर विकार, व्यसन, अवगुणों के वशीभूत हो जाते हैं तो हम ही असुर बन जाते हैं। तो असुर, राक्षस, दानव, दैत्य कोई अलग योनि के भयानक प्राणी नहीं है। हम ही जब अहंकार करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, वैर और द्वेष में आ जाते हैं, तब अपना चेहरा आईने में देखना, उस समय हम कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? हाँ, उस समय हम ही तो असुर जैसे दिखते हैं। तो ये अंदर की मनोवृत्तियां और उसके फल स्वरूप कर्म प्रवृत्ति जब आसुरी बन जाती है तो उनको असुर कहते हैं। पर ये मनोवृत्तियां जो आसुरी बनी वो चित्र में कैसे दिखाएं, इसलिए भयानक चेहरे वाले चित्र बनाए, राक्षस बनाए। कोई बड़ी बड़ी आंख वाले, दांत वाले, सींग वाले कोई अलग राक्षस नहीं है। हम ही विकारों के वश राक्षस बन जाते हैं और तब ये संसार नरक बन जाता है। इसलिए परमात्मा ने सिंपल योजना बनाई है, कलयुग को सतयुग बनाना है, इस कलयुगी नरक को सतयुगी स्वर्ग बनाना है। तो परमात्मा ने सिंपल फॉर्मूला अपनाई है कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। इसलिए अब आप बताइए, परिवर्तन की शुरुआत हम कहाँ से करें? कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? खुद से करेंगे। खुद से करेंगे तो कौन कौन देवता बनना चाहता है? हाथ ऊपर करे। हाँ, एक दो को देख के तो नहीं करते हो ना। हाँ, खुद की समझ से करना है ना भाई। अच्छी तरह पावर से हाथ ऊपर करो ना, ऐसे ढीला ढाला क्यों? ब्रह्मा भोजन तैयार है, मिलेगा सबको। हाँ, इसलिए ताकत से हाथ ऊपर करो, क्योंकि कितनी खुशी की बात है ना। अब ताली बजाओ। हाँ, परमात्मा तो हमें कितना महान बनने की बात कर रहे हैं ना। देखो, कोई आपको चोर, ठग, झूठा, लुटेरा, गुंडा बनने के लिए कहे तो आप हाथ न उठाओ, पर हमें कोई योगी, देवता, महान, दिव्य बनने के लिए कहे तो खुशी से हाथ उठना चाहिए ना। तो एक धक से हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। अब ताकत बताइए आप सब ने। हाँ, पूरी ताकत से पुरुषार्थ करना है, उमंग उत्साह से करना है। हमने देखा इतना कहने पर भी कईयों ने हाथ नहीं उठाया, कईयों ने हाथ नहीं उठाया। वो नहीं बनना चाहते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, वो भी बनना चाहते हैं,
पर सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि पहले कोई बने फिर हम बनेंगे। हाँ? दूसरों को देखकर बनेंगे तो आपका नंबर तो पीछे हो जाएगा ना। बाकी सब बात में कहेंगे मेरे को पहले दे दो, मेरे को पहले दे दो। हाँ, इसमें हम क्यों पीछे रहते हैं कि दूसरे करें तो फिर हम करेंगे। कहीं ये सोचकर हाथ नहीं उठाते हैं कि हम यहाँ हाथ उठाएं और वहाँ जाकर गलत करें तो ये ठीक नहीं है, इसलिए हाथ नहीं उठाते हैं। पर भाइयों और बहनों, नहीं, ये भी कमज़ोर विचार है, ये सही नहीं है। भाइयों और बहनों, जब महान बनने की बात होती है तब आप कमज़ोर विचार क्यों करते हैं? तब आप कमज़ोर विचार क्यों करते? हमें पूरी दृढ़ता रखनी चाहिए। अगर आपने 10 दिन भी अच्छा जीवन जिया तो फायदा ही है ना। 1 मास भी आप योगी बने तो फायदा ही है ना। 1 वर्ष आप पवित्र देवता बने, फायदा ही है ना। जितना करेंगे उतना तो मिलना ही है ना। तो क्यों नहीं हम दृढ़ संकल्प करें, क्योंकि ये तो अच्छा बनने की बात है, फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं। और मान लो आप 10 दिन के बाद आप देवता नहीं रहे तो 10 दिन का तो फल मिलेगा ना। इसलिए कभी भी श्रेष्ठ बनने की बात आए तो कमज़ोर विचार नहीं करना चाहिए। हमें दृढ़ता से प्रतिज्ञा करनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। विश्व के वर्तमान को देखकर, आज जब चारों ओर भ्रष्टाचार है, पापाचार है, घोटाले हैं, कौभांड है, हिंसा, मारामारी, चोरी, बलात्कार, आप जानते हैं दुनिया का वर्तमान कितना भ्रष्ट बन गया है, कितना पतित बन गया है। दुनिया के वर्तमान को देखकर कई लोग परमात्मा पर नाराज हो जाते हैं कि परमात्मा ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। कई भगवान पर गुस्सा करते हैं कि भगवान क्या कर रहा है, सो रहा है क्या, ऐसे बोलते। दुनिया में क्या क्या चल रहा है, भगवान क्या कर रहा है, वो भगवान पर नाराज हो जाते हैं। वो गीत भी गाते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, काहे को दुनिया बनाई। हाँ, भगवान को कहते हैं तुमने ऐसी दुनिया क्यों बनाई। पर भाइयों और बहनों, परमात्मा कहते हैं कि मैंने ऐसी दुनिया नहीं बनाई, मैंने ये पतित भ्रष्ट रोगी दुखी दुनिया मैंने नहीं बनाई है। मैंने तो श्रेष्ठ ही दुनिया बनाई थी। अब समय बदलते ये भ्रष्ट बन गई है, मैंने तो श्रेष्ठ ही बनाई थी। हमारे बाप दादा के बाप दादा के बाप दादा ने अपने ज़माने में एक मकान बनाया। जब बनाया तब तो नया ही था ना, जब बनाया तब तो वो नया ही था ना। पर आज पीढ़ियों के बाद हमारे ज़माने में वो मकान पुराना जर्जरीभूत हो गया, टूटा फूटा हो गया। तो हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हमारे बाप दादा के बाप दादा ने ऐसा कैसा मकान बनाया। हाँ भाई, आपके बाप दादा ने तो अच्छा ही बनाया था, नया ही बनाया था। पर समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर
अभी वो पुराना टूटा फूटा हो गया है। इसी प्रकार परमात्मा ने तो स्वर्ग ही बनाया था, हर इंसान को देवता ही बनाया था, पर समय और प्रकृति के प्रभाव में आते आते हमारे कर्म कमजोर होते गए और आज कलयुग हो गया। तो इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। आज एक इंसान भी अपने बच्चों को महान बनाना चाहता है, एक इंसान भी अपने बच्चों को अपने से भी बढ़कर बनाना चाहता है। एक आर्टिस्ट बेस्ट ड्राइंग करना चाहता है, एक डांसर बेस्ट डांस प्ले करना चाहती है, एक शिल्पकार सुंदर श्रेष्ठ शिल्प बनाना चाहता है। हर कोई अपनी कृति को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। तो ऊंचे ते ऊंच परमात्मा ने भ्रष्ट दुनिया थोड़ी बनाई होगी। इसलिए परमात्मा को दोषित नहीं करना है। ये समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर हमने अपने गलत कर्मों से कलयुग बना दिया है। इसलिए अब हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि अब हम सत्कर्म करें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, तो पशु पंछी प्रकृति जगत भी श्रेष्ठ बनेंगे और पूरा संसार हम फिर से सतयुगी बना सकते हैं। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी कहा जाता है। पशु पंछी प्रकृति जगत हमें फॉलो करते हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ बनेंगे, अपने आप वो भी सात्विक बनेंगे, संसार स्वर्ग बनेगा। इसलिए चित्र में बताया है कि हमारे कर्म की लीला अनुसार आत्मा की कला घटती और बढ़ती है। हम मनुष्य आत्माएं ही जब देवता है तो संसार स्वर्ग है, हम भ्रष्ट बनते हैं, संसार नरक बनता है। पर एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें समझना है कि अच्छे बुरे जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल मनुष्य योनि में ही भोगता है। ये एक नया सत्य परमात्मा ने बताया है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है और अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगती है। कर्मों का फल भोगने के लिए हमें पशु योनि में जाना नहीं पड़ता है। मनुष्य शरीर से पशु जैसा नहीं बनता है। हम अपने कर्म से, चलन से, संस्कार से पशु जैसे बन जाते हैं। आज हम कहते हैं ना कि हैवान से भी बदतर बन गए हैं। इंसान नहीं रहा है। इसका अर्थ क्या है कि शरीर मानव का है पर हमारे अंदर मानवता के गुण नहीं रहे हैं। इसलिए कर्म से हम सभी शूद्र पतित बन गए। यहाँ कोई देह की जाति से कोई महान नहीं बन जाता है। देह की जाति से
भल कोई ब्राह्मण है, बनिया है, राजपूत है, कोई भी है, पर कर्म से, चलन से, संस्कार से हम सभी पतित शूद्र बन गए। इसलिए हमें खुद के कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। ये तो एक भय से सुधार करने के लक्ष्य से बताया गया कि अगर आप पाप करेंगे तो पशु योनि में भटकना पड़ेगा, गधा घोड़ा बनना पड़ेगा। ये भय से सुधार करने का प्रयास किया गया। पर आज सदियों से ये विचारधारा फैलाई गई है तो भी कितना सुधार हुआ। फिर भी आज कलयुग आ गए, माना कर्म तो और बिगड़ते गए ना, क्योंकि भय से सुधार नहीं होता है। सत्य, ज्ञान और परमात्मा शक्ति से हम सुधार कर सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि मनुष्य जीवन में ही पशु समान मेहनत करता है, बोझ ढोता है। आज अगर पाप की सजा पशु योनि में ही मिलती तो इंसान तो सुखी होना चाहिए ना, क्योंकि पाप की सजा के लिए पशु योनि है तो मानव जीवन में तो सुखी सुख होना चाहिए। पर आज हम दुखी हैं, रोगी हैं, भ्रष्ट हैं। हम अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल मानव योनि में ही भोगते हैं। और ही आप देखो, कई मनुष्य भूखे नंगे फुटपाथ पर बेचारे सोए रहते हैं और कई कुत्ते, बिल्ली, घोड़े धनवानों के घर में, कार बंगले में रहते हैं, घूमते हैं। तो कहाँ कर्म की सजा की बात हुई। इसलिए पाप करेंगे तो पशु योनि में जाना पड़ेगा की बात नहीं है। भाइयों और बहनों, हम ऑलरेडी पशु जैसे बन गए हैं, ये रियलाइज करने की बात है। आज घोड़ा, कुत्ता भी इंसान का खाकर वफादार रहते हैं और मनुष्य धोखा देते हैं। कौन श्रेष्ठ है बताइए? मनुष्य होकर हम धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बंदर और एक मानव जंगल से पास हो रहे थे। अंधेरा होने आया, अचानक शेर की गर्जना हुई। दोनों भय के मारे दौड़कर पेड़ पर चढ़ गए। वो शेर भी शिकार की खोज में उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। दोनों रात होने आई, शेर वहाँ से हटता नहीं था, क्योंकि शिकार मिले, खाएं, पेट भरे तो जाएं। तो बंदर और मनुष्य ने आपस में बात की कि भाई ये शेर तो जाता नहीं है, रात हो गई है, ऐसा करते हैं। मनुष्य कहता है पहले आधी रात मैं सो जाता हूँ और तुम जागते रहना और रक्षा करना, फिर तुम मुझे उठा देना, मैं जागूंगा और बाकी आधी रात तुम सो जाना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पहले इंसान सो जाता है, बंदर रक्षा करता है। आधी रात हुई, बंदर इंसान को जगाता है और वो सो जाता है। इंसान के मन में विचार आता है कि ये शेर तो शिकार नहीं मिलेगा तब तक जाएगा नहीं, क्यों नहीं इस बंदर को धक्का मार देता हूँ
हाँ, शिकार मिल जाएगा शेर को, उससे खाएगा, पेट भरेगा, शेर चला जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। कुविचार से वो बंदर को धक्का मारता है, पर बंदर डाली पकड़कर सोया हुआ है, इसलिए गिरता नहीं है। डाली पकड़ी हुई थी इसलिए वापस डाली पर बैठता है, लटक गया फिर वापस बैठ गया। और इंसान को कहता है कि आज के बाद किसी को ये नहीं कहना कि हम तुम्हारे पूर्वज हैं, हमें तुम्हारे पूर्वज बनने में शर्म आती है। भाइयों और बहनों, ये ताली बजाने की बात नहीं है, हाँ, ये महसूस करने की बात है कि आज हम कितने गिर चुके हैं। पर खुशी की बात अब ये है कि स्वयं परमात्मा हमें महान बनाने आए हैं। ये समय है वर्ल्ड ड्रामा में, कलयुग अंत, सतयुग आदि का ये संधि काल, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का समय है। स्वयं भगवान आए हैं, हमें भक्ति का फल सत्य ज्ञान दे रहे हैं। हम अपने आप को जितना महान बनाना चाहें बना सकते हैं। हम अपना संपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। अब आवश्यकता है हमें अपनी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पर्सनालिटी में चेंज करना है। कई बार लोग बाह्य परिवर्तन करते हैं, ऊपरी परिवर्तन करते हैं, पर अंदर की भावना, भाव, विचार, वृत्ति नहीं बदलते हैं। इसलिए फिर फल भी ऐसा ही मिलता है। हम अपने घर में बैठे हैं, छुट्टी है, हॉलीडे मनाने का मूड है, और अचानक मेहमान आ जाते हैं। हम मुख से तो कहते हैं, क्या कहते हैं? आइए आइए, हमें बहुत खुशी हुई। हम मुख से तो अच्छा बोलते हैं, पर मन में क्या सोचते? मन में क्या सोचते हैं कि ये कहाँ आ गए? हाँ, हमारा सारा प्लान डिस्टर्ब हो गया। तो देखिए, मुख से अच्छे शब्द बोले, पर भावना क्या है? ये ड्यूअल पर्सनालिटी है, दोहरा व्यक्तित्व है कि हम अंदर कुछ और हैं, दिखाते कुछ और है। हम सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और है, और करते कुछ और है। हमारी इनर पर्सनालिटी में भी हार्मनी नहीं है। हमारे कथनी और करनी में सामंजस्य नहीं है। और ये हमारा दोहरापन ही हमारे टेंशन का कारण है। हमारी अनैतिकता ही हमारे तनाव का कारण है। कई बार हम किसी की बहुत आव भगत करते हैं, बहुत सत्कार सम्मान करते हैं, और फिर अंदर में आपस में बात करते हैं कि अभी इनको मान दो, सत्कार दो, क्योंकि हमें इनसे बहुत काम निकलवाना है। हाँ? है कि नहीं ऐसा? तो कितनी गलत वृत्ति। तो कर्म हमने ठीक किया, पर भावना और वृत्ति ठीक नहीं है। इसी का फल मिलता है कि जीवन में हमें साधन, सुविधा प्राप्त होती है। संपत्ति, साधन से हम संपन्न बनते हैं, पर
हम रोगों के इतने शिकार बनते हैं कि घर में फ्रीज भरा है मिठाइयों से, गुलाब जामुन से, पर सेठ जी खा नहीं सकते हैं क्योंकि डायबिटीज है। और नौकर दूसरे लोग खाते हैं, वो आनंद लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ ठीक किया, कुछ नहीं किया। इसलिए आवश्यक है कि हम अपना व्यवहार, कर्म, वाणी, विचार, वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन, भाव, भावना, इन सब में श्रेष्ठता लाएं, इन सब में पवित्रता, सत्यता लाएं। टोटल चेंज की जरूरत है। कई बार हम कहते हैं मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला, पर भाव दूसरा होता है। समझने वाला, सुनने वाला सेंसिबल है तो वो तो समझ जाता है ना कि किस भाव से ये बात कही। तो ये दोहरापन मिटाना है। अभी क्योंकि ड्रामा में परमात्मा एक ही बार कलयुग के अंत संगम युग में आते हैं। हर युग में परमात्मा नहीं आते हैं। युगे युगे परमात्मा आते तो कलयुग क्यों होता? फिर कलयुग कैसे हुआ? परमात्मा ने आके क्या किया? हर युगे परमात्मा नहीं आते हैं। हर 5000 वर्ष के अंत, हर कलयुग के अंत, संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। हमें सत्य, ज्ञान और योग सिखाते हैं। उस ज्ञान और योग से हमें पावन बनना है, हमें पावन बनना है। ऐसे सोच के नहीं बैठे रहना कि भगवान आएंगे पावन कर देंगे। हमें अपने कर्म के बल से अपने जीवन की नैया को पार करना है। दूसरों की कृपा, आशीर्वाद, शक्तिपात से कहाँ तक गाड़ी चलेगी? हमें अपने कर्मों को सुधारना है और अपने सत्कर्म के बल से हमें अपनी जीवन की नैया को पार उतारना है। हाँ, परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हम आज्ञा पर चलते हैं, वो मदद करते हैं, पर करना तो हमें ही है ना। इसलिए जो हो चुका वो ड्रामा, पास्ट, फुल पॉइंट, बीती सो बीती, अब गफलत नहीं करनी है। अब हमें हर छोटे मोटे कर्म, विचार, वाणी को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति। ताकत से ताली बजाइए। अब 3 मिनट बहुत सुंदर गीत सुनेंगे ध्यान से। बाबा को आप देखेंगे, बाबा को याद करते हुए मन ही मन प्रॉमिस करेंगे कि अब हम अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाएंगे, विचारों को शुद्ध बनाएंगे, भावनाओं को शुभ बनाएंगे और अपनी वाणी को मधुर सत्य बनाएंगे। हम बदलेंगे, भगवान की आज्ञा पर चलेंगे, महान बनेंगे। ये आप खुद मन से बाबा को प्रॉमिस करेंगे। ओम शांति।